स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही कम लोगों को समझ में आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा अलग बताने वाले हैं। और आज की ये वीडियो एक पेड़ के ऊपर है कि एक पेड़ की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी होती है। तो चलिए इसको समझने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग अब भी अंधेरे में हैं तो जाग जाइए, क्योंकि कुदरत हमारी गलतियों को और नहीं सहने वाली। अगर प्रकृति के किसी भी घटक को नुकसान पहुंचाया तो ना प्राण बचेंगे और ना ही पर्यावरण। इसलिए अब सोचिए नहीं, सींचिए। पर्यावरण का वजूद पंचतत्व यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी पर ही निर्भर है। इनके संतुलन से प्रकृति हमें रहने योग्य पर्यावरण देती है। इनमें यदि एक भी प्रतिकूल आचरण पर उतर आए तो जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कुदरत ने हमें भरपूर संसाधन दिए हैं तो उन्हें उपभोग करने की मर्यादा भी दी है, लेकिन इंसान की लालसा के चलते इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। इसी का नतीजा है आज कई तरह की मुश्किलें हमारे सामने आ खड़ी हुई है। जनजातियों का उदाहरण दे तो जो प्रकृति के हर उपकार को पूरे आदर से स्वीकारती है, वहाँ जीवन खुशहाल है। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति, समाज, कबीले, संगठन और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। प्रकृति को सींचना होगा। ये हमारी हर छोटी बड़ी कोशिशों से ही संभव है। तो चलिए बात करते हैं नेट जीरो कैलकुलेटर की। क्या चीज़ है ये, नहीं पता तो हम बता देते हैं। भारत में 2017 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन ये तभी संभव है जब हर घर में प्रयास होंगे। इसके लिए इको फ्रेंडली तरीकों को अपनाना होगा। 190 फैमिली वह मानी जाएगी जो पर्यावरण में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के बदले उसे रोकने के उपाय भी करती है। कैसे, जानिए। यदि आप लोग एयर कंडीशनर एसी का प्रयोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1.5 टन का एसी 1 घंटे चलने पर 1.5 यूनिट बिजली खर्चता है। यानी दिन भर में औसतन 4 घंटे का रखे तो 1.5 यूनिट इंटू 4 घंटे बराबर 6 यूनिट प्रतिदिन। मतलब कि 6 इंटू 30 बराबर 180 यूनिट प्रति माह। मतलब कि 180 इंटू 8 बराबर 1440 यूनिट प्रति वर्ष। यदि 12 महीने की जगह 8 महीने ही एसी को यूज में लिया जाए तो उस हिसाब से ये गणना की गई है। और यदि आप कार का प्रयोग करते हैं तो आपको ये गणित भी जान लेना चाहिए। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के जलने पर 2.3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ हम ऑक्सीजन कितनी नष्ट हुई वो नहीं जोड़ रहे हैं। यदि एक पेट्रोल या डीजल कार प्रतिदिन 20 किलोमीटर औसतन चलती है तो 1.3 लीटर फ्यूल जलता है। मतलब कि 20 किलोमीटर इंटू 25 दिन, महीने में 25 दिन यूज लेते हैं, ऐसा हमने माना है। तो 20 इंटू 25 बराबर 500 किलोमीटर प्रति माह कार चलती है उस हिसाब से। तो 12 मंथ के हो गए, 12 इंटू 500 किलोमीटर मतलब कि 6000 किलोमीटर प्रति वर्ष। तो 6000 किलोमीटर प्रति वर्ष, एक साल में 6000 किलोमीटर चलती है। तो 20 किलोमीटर का तेल खाती है 1.3 लीटर प्रतिदिन। 20 किलोमीटर के हिसाब से 1.3 लीटर प्रतिदिन, तो 1.3 इंटू 25 दिन 32.5 लीटर फ्यूल को वो खा जाएगी प्रति माह के हिसाब से। एक माह में 32.5 लीटर, और साल की बात करें तो 32.5 इंटू 12 मतलब कि 390 लीटर फ्यूल कार यूज ले लेगी। कर ये लिए बता दें कि 390 लीटर फ्यूल से 897 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। मतलब कि 390 लीटर फ्यूल जलने पर 897 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यानी कि एक कार और एक एयर कंडीशनर मिलकर एक वर्ष में लगभग 3489 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। क्या आपको पता है कि नेट जीरो क्या है? तो हम आपको बता देते हैं कि क्या है नेट जीरो। कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना संभव नहीं है, लेकिन कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन उत्सर्जन में तटस्थता लाई जा सकती है। इसका अर्थ है कोई देश वातावरण में जितना
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है उतना सोख या हटा भी रहा है। अब आपको नेट जीरो फैमिली का सदस्य बनने के लिए क्या करना होगा, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपको पेड़ लगाने होंगे, बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। एक विकसित पेड़ 322 ग्राम ऑक्सीजन प्रतिदिन पैदा करता है। इस तरह एक वर्ष में 118 किलोग्राम ऑक्सीजन बनाता है और प्रतिदिन करीब 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। इस तरह 60 × 365 बराबर 21,900 ग्राम यानी 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष अवशोषित करता है एक पेड़। मतलब कि एक एसी और एक कार से उत्पन्न 3,889 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल करने के लिए 3,489 डिवाइडेड 22 बराबर 158 मतलब कि 158, अर्थात हर साल एक कार और एक एसी से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए आपको हर साल 158 पौधे लगाने होंगे, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता है। इसलिए छोटे छोटे प्रयासों से नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर करना ना भूले समझ में आ जाए तो, और पेड़ लगाना भी ना भूले अगर बात समझ में आई हो तो चलिए पेड़ लगाना शुरू करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ।